नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, खास तौर से क्लास 9 के छात्रों का। तो छात्रों, पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने लौ तुला अर्थात लोहे की तराजू के विषय में चर्चा की और इस स्टोरी को जाना जो कि विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक कथा से ली गई थी। छात्रों, लौ तुला कहानी में दो मित्रों में सामानों को लेकर आपसी मतभेद हो जाता है, उसके बारे में चर्चा की गई। तो छात्रों, आप जरूर याद रखिए कि मित्रों में हमेशा आपसी भाईचारा होना चाहिए। किसी को किसी के सामान से लेकर मित्रता या दोस्ती या उस पे अविश्वास पना नहीं करना चाहिए। छात्रों, हमको हमेशा अपने मित्र पर विश्वास रखना चाहिए और उसके सामानों से उसकी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। हमको उसके व्यवहार से दोस्ती करनी चाहिए। तो छात्रों, आपने पिछली कक्षाओं में मित्र भेद की इस स्टोरी में जाना कि दोनों लड़ते हुए न्यायाधीश के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर वे दोनों का सलाह मशवरा के द्वारा समझा बुझाकर दोनों को सामान वापस किया जाता है। तो छात्रों, हम लोगों ने पूर्व कक्षा में इसके अभ्यास माला भाग 1 का अध्ययन किया है। आज हम छात्रों अभ्यास माला भाग 2 का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं छात्रों, क्लास 9 संस्कृत अष्टमा पाठा लौह तुला का षष्ठा भागा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए छात्रों। तत्पदम रेखांकितम कुरुत यत्र, यानी उस पद को रेखांकित कीजिए जहां पर जो जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में बताया जाएगा। तो पहला देखिए, ल्यप प्रत्यय नास्ति, यानी आपको उस वर्ड को अंडरलाइन करना है जहां पर ल्यप प्रत्यय नास्ति यानी नहीं है। तो ल्यप प्रत्यय में छात्रों क्या होता है, पीछे में या आता है, ठीक है, और उपसर्ग के रूप में भी वर्ड आता है यानी शब्द आता है। उपसर्ग के साथ में ल्यप प्रत्यय आता है तभी वहां पर ल्यप प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर देखिए शब्द आया है विहस्य। विहस्य में देखिए वी उपसर्ग है, हस धातु है और ल्यप प्रत्यय। लौ सहस्त्र से, यहाँ पर कोई प्रत्यय नहीं है छात्रों, क्योंकि लौह कोई उपसर्ग नहीं होता। संबोध्य, संबोध्य में सम उपसर्ग बुध धातु और यहाँ पर ल्यप प्रत्यय। आदाय में भी आ उपसर्ग दा धातु और ल्यप प्रत्यय। तो यहाँ पर अंडरलाइन जिसमें लौ संयस्त्र जो आया उसमें आपका क्या हुआ, ल्यप प्रत्यय नहीं है। नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति, यानी जो वर्ड में द्वितीय विभक्ति नहीं। तो द्वितीय विभक्ति में क्या आता है छात्रों, अम आता है। तो श्रेष्ठिनम यानी द्वितीय विभक्ति, स्नानोपकरणम यानी यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति, सत्वरम इसमें द्वितीय विभक्ति नहीं है क्योंकि अम नहीं आ रहा है, सत्वर पूरा शब्द है, ठीक है। सत्वरम यानी अव्यय शब्द है। कार्य कारणम ये भी द्वितीय विभक्ति, ठीक है। तो सत्वरम में द्वितीय विभक्ति नहीं है, इसलिए सत्वरम शब्द है। सत्वरम यानी शीघ्रता से, जल्दी से। नाउ थर्ड वन देखे छात्रों, यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, पश्यता, स्ववीर्यता, श्रेष्ठिना और सभ्यानाम। तो पश्यता में षष्ठी विभक्ति है, स्ववीर्यता में नहीं है, श्रेष्ठिना में भी है और सभ्यानाम में भी षष्ठी विभक्ति है। तो छात्रों यहाँ पर स्ववीर्यता में अंडरलाइन आएगी यानी आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए छात्रों, संधिना और संधि विच्छेदेन व रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी संधि अथवा संधि विच्छेद के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला देखिए, श्रेष्ठ या, यहाँ पर क्या होगा, डैश प्लस आ, तो क्या आया, श्रेष्ठी प्लस आ। नो नेक्स्ट वन, डैश इज इक्वल टू द्वौ प्लस अपी, तो द्वौ प्लस अपी क्या होता है, द्वापी। छात्रों आपको मालूम है कि संधि के लिए अलग से चैप्टर है और उसमें आपको अच्छी तरह से संधियां समझाई गई। यहाँ पर सिर्फ आपको जो प्रश्न में पूछा गया उसी का आंसर देना है। नाउ नेक्स्ट छात्रों, पुरुषोपार्जिता, तो क्या हुआ, पुरुष प्लस डैश, तो क्या आया, पुरुष प्लस उपार्जिता। नाउ नेक्स्ट वन,
डैश इज इक्वल टू यथा प्लस इच्छया, तो यथा प्लस इच्छया क्या होता है, यथेच्छया। नेक्स्ट वन स्नानोपकरणम इज इक्वल टू डैश प्लस उपकरणम, तो क्या आया, स्नान प्लस उपकरणम। नाउ नेक्स्ट वन डैश इज इक्वल टू स्नान प्लस अर्थम, तो स्नान प्लस अर्थम का क्या होता है, स्नानार्थम। नाउ नेक्स्ट वन छात्रों, क्वेश्चन नंबर 6, समस्पदम विग्रहम व लिखत, यानी समस्पद दिया गया है, विग्रह करके उसको आपको लिखना है। ठीक है, तो समास समस्पद यानी समास, तो समास विग्रह करके दिया गया, उसको आपको जोड़ कर लिखना है, और कहीं पर जुड़ा हुआ है तो उसको आपको विग्रह करना है। तो पहला देखिए छात्रों, स्नानस्य उपकरणम विग्रह किया हुआ है आपका, इसको समस्पदम लिखना है, तो क्या होगा, स्नानस उपकरण, समास में क्या होता है, विभक्ति का लोप हो जाता है। बाकी आपको चैप्टर से इस समास का अलग से है, उसमें आप समझ लीजिएगा। तो विभक्ति का लोप होता है, तो स्नानस उपकरणम में इस यहाँ पर क्या हो गया, स्नानोपकरणम, अस्य उप विभक्ति का लोप हो गया, अस्य विभक्ति का, सॉरी। नाउ नेक्स्ट डैश इज इक्वल टू गिरी गुहायाम, तो गिरी गुहायाम में इसका विभक्ति लग के इसको विग्रह किया गया, गिरे प्लस गुहायाम, तो प्लस हटा देते हैं, समास में प्लस का जरूरी नहीं है, तो गिरे गुहायाम। नाउ नेक्स्ट वन धर्मस्य अधिकारी, फिर यहाँ पर विग्रह करके दिया है, तो आपको जोड़कर उसका अस्य विभक्ति हटा देना है, और क्या हो जाएगा, धर्माधिकारी। नाउ नेक्स्ट वन विभव हीना, हीना हमेशा तृतीय विभक्ति के लिए प्रयोग होता है, यहाँ पर बहुवचन है, इसलिए विभव हीना को बहुवचन में ही हमको तोड़ना है, तो क्या होगा, विभवई हीना। ठीक है छात्रों। नाउ नेक्स्ट वन देखे, क्वेश्चन नंबर 7, यथापेक्षम अधोलिखितानां शब्दानां सहायतया लौ तुला इति कथाया सारांशा संस्कृत भाषा लिखत। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वर्ड दिए गए हैं, उनकी सहायता से आपको लौह तुला कहानी को संस्कृत भाषा में लिखना है। तो देखिए आपको वर्ड दिया गया है, यथापेक्षम यानी जैसा आपको बताया गया उस हिसाब से आपको शब्दों की सहायता करनी है, तो वर्ड दिया गया। तो ये देखिए, वणिक पुत्रा स्नानार्थम लौ तुला, वणिक पुत्रा यानी व्यापारी का पुत्र, लौ तुला लोहे की तराजू, वृत्तांतम यानी सारी बातें, श्रेष्ठिनम यानी सेठ, गता यानी गया, स्नानार्थम यानी स्नान के लिए, अयाचत यानी मांगना, ज्ञातवा यानी जानकर, प्रत्यागता यानी वापस लौटा, प्रदानम यानी प्रदान करके यानी देकर। तो अब इनके ऊपर हमको क्या करना है, जीर्ण धन स्टोरी का सारांश लिखना है। तो आइए उसको पढ़ लीजिए शांत को। जीर्ण धना नाम वणिक पुत्र धना भावात देशांतरम गंतुम इच्छति इस्मा, यानी जीर्ण धन नाम का जो व्यापारी पुत्र था, वो धन के अभाव की, धन की कमी के कारण दूसरे देश को जाना चाहता था। सह लौ तुला स्वलोह तुला श्रेष्ठिना गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा प्रस्थिता, सह यानी वह, स्वलोह तुला यानी अपनी लोहे की तराजू को, श्रेष्ठिना गृह यानी सेठ के घर में, निक्षेप यानी रखकर, भूताम कृत्वा प्रस्थिता यानी उनको बताकर चला गया, उनको देखकर निक्षेप रखकर, और भूताम यानी वापस आऊंगा तो फिर लेकर जाऊंगा। स्वपुरम पुनः आगत्य, स्वपुरम यानी अपने देश को वापस आकर, सश्रेष्ठिनम यानी वह सेठ, लौ तुलाम दातुम अकथ्यत यानी लौ तुला देने के लिए कहता है। तो लौ तुला मुष्कई भक्षिता यानी लौ तुला चूहे के द्वारा खा ली गई है, इति ज्ञातवा सश्रेष्ठिना पुत्र मादाय स्नानार्थम गता, यानी वह लोहे की तुला यानी लोहे की तराजू को चूहे खा गए, ऐसा जानकर वह सेठ पुत्र को लेकर स्नान के लिए जाता है। गिरी गुहायाम च तम शिशुम प्रक्षेप्य गृहम आगता, और गिरी गुहायाम यानी पर्वत की गुफा में उसके बच्चे को छुपाकर घर को वापस आता है। कथिता च यत शिशु हिशेन हृता, और कहता है तुम्हारे बच्चे को बाज पक्षी हरण कर ले गया। कलहम कुर्वंतो उभौ राजकुलम गतो, और दोनों कलहम करते हुए दोनों के दोनों राजकुल में पहुंचते हैं। वृत्तांतम ज्ञातवा यानी सारी बातों को जानकर, धर्माधिकारी भी यानी राजकुल के जो धर्माधिकारी थे, तो यानी वो उन दोनों को,
तुला और शिशु प्रदान करके संतोषितो यानी संतुष्ट करते हैं। ठीक है छात्रों, तो ये इस कहानी का सारांश था। तो छात्रों, इसी के साथ यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आपको इस अध्याय में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।